दोस्तों नमस्कार। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल बहुत ही खास व्यक्ति का जयंती है। जी हाँ, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के बारे में बोलना ये अपने आप में शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं जो उनसे सीखी हूँ, जो मुझे प्रेरणा मिली है, आज मैं उन शब्दों को ही मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के जीवन का हर पन्ना आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे देश में ऐसे कई महान हस्ती हुए हैं, कई ऐसे महान लोग हुए हैं जिनकी कहानियाँ सुन करके हम बड़े हुए हैं और उन कहानियों से हम बहुत कुछ सीखे हैं। तो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की भी कहानी कुछ ऐसी है। ये बहुत ही खास इंसान थे। उन्हें प्यार और सम्मान से बाबा साहब अम्बेडकर कहकर बुलाते हैं। हमारे देश के संविधान के निर्माण में बाबा साहब ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। उनका जीवन एक किताब की तरह है जिसका हर पन्ना आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वो कहा करते थे कि शिक्षा में सबसे बड़ी ताकत है। उनका मानना था कि अपनी शिक्षा के कारण उन्होंने जीवन भर ज्ञान बटोरा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सहित दुनिया के सबसे मशहूर कॉलेजों में उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून के विषयों में डिग्रियां ली। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि मन लगाकर पढ़ाई करने से कोई भी सपना साकार होता है, कोई भी सपना सच होता है। उनसे हमने ये भी सीखा है कि जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। बचपन के दिनों में छुआछूत जैसी प्रथा के कारण उन्हें अलग बैठाया जाता था। इतनी तकलीफों के बाद भी उन्होंने कभी निराशा वाली बात नहीं की। कभी वे निराश नहीं हुए, बल्कि मजबूती से डटे रहे। दूसरी जो उनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि दोस्ती करो पर किताबों से। बाबा साहब के पास दुनिया की सबसे बड़ी अपनी लाइब्रेरी थी, निजी पुस्तकालय, और उस पुस्तकालय में कम से कम 50,000 किताबें थी और वो दिन रात समझिए कि वो पढ़ाई किया करते थे। यह हमें बताते हैं कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है, तो हमें किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। और एक बात जो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि समानता और न्याय। बाबा साहब ने यह बात बहुत गहराई से समझी थी कि देश तभी आगे बढ़ता है जब लोग एक समान होंगे, लोगों में समानता की भाव होगी। उन्होंने भेदभाव का डटकर विरोध किया। उन्होंने महिलाओं, मजदूरों और उनके हक की लड़ाई लड़ी, जिसे समाज ने पीछे छोड़ दिया था। ऐसे थे हमारे भीमराव अंबेडकर साहब। मैं उनकी बहुत सारी किताबें हैं जो कि मैं पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनकी कुछ बातों को अपने जीवन में उतारने का। मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं जीवन पर्यंत उनकी बातों का, उनके विचारों का मैं लाभ उठा सकूं। आज के बच्चे जरूर किताब पढ़ें, वी.आर. अम्बेडकर को जानें, क्योंकि वी.आर. अम्बेडकर को जानना मतलब कि इतिहास ही नहीं, बल्कि आप पूरे संविधान को जानेंगे। वी.आर. अम्बेडकर जी वो केवल नाम नहीं है, पहचान भी नहीं है, बल्कि वह एक संपूर्ण इतिहास है और वो इतिहास है संविधान का। मैं एक बार पुनः उनको हृदय से नमन करती हूँ।
जय हिंद, जय भारत।